तमाम देखने वाले बहन भाइयों को और हमारे सभी बड़ों को हमारा अस्सलाम वालेकुम। और बहुत खुशी होती है कि जब आप हमारी वीडियो को सराहते हैं और हमारी बात को समझते हैं। और ये किसी एक की बात नहीं होती, ये सबकी बातें हैं, ये हर घर की कहानी है, ये हर घर के मसले मसाइल हैं। तो मसले किसी एक के घर के हों या सबके हों, हमें उनसे जुड़ना पड़ता है और उनको दूर करना पड़ता है, उनकी जो भी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करना पड़ता है। तो हमारी कोशिश यही है कि हम अपने बातों से या अपने मैसेजेस के ज़रिए हम उन लोगों तक ये बात पहुंचाएं। जहन में सबकी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, और जिसकी वजह से हम बड़ी बड़ी प्रॉब्लमों में भी आते हैं और हम उन चीज़ों से निकल भी नहीं पाते, और कहीं ना कहीं हम रिश्तों को खो बैठते हैं। तो उन्हीं टॉपिकों में से आज का टॉपिक है कि आजकल एक बड़ा तकलीफ दे टॉपिक है कि आए दिन सुनने में आता है कि इस तरफ शादी हुई और 1 महीना भी नहीं होता कि तलाक की नौबत आ जाती है। तो ये चीज़ें जो हैं वो बहुत तकलीफ दे हैं। सबसे पहले तो हम यही कहना चाहेंगे कि देखिए, पहले तो आप अपनी पूरी कोशिश कर लें कि भाई रिश्ता जुड़ने से पहले हम सारी मालूमात कर लें, लड़के वालों का भी और लड़की वालों का भी। ये नहीं कि हम शादी के बाद इन बातों को पता करने के बाद हम फिर रिश्तों को ख़राब करें। तो बेहतर यही है कि आप शादी से पहले किसी भी तरह से आप उन चीज़ों को बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें, और बहुत ही कहना चाहिए कि बहुत जिम्मेदारी के साथ और बहुत ही एक ज़रूरी काम समझकर आप इस काम को करें कि हमें लड़के का पता करना है, और लड़के वालों का फ़र्ज़ है कि वो लड़की वालों के बारे में और लड़की के बारे में पता करें कि किस मिजाज की है, कैसी है, क्या उनके घर के हाल चाल हैं या उनके हालात हैं। एक बार आपने शादी कर ली और उसके बाद वो आपको कहें या आप उनको कहें, एक दूसरे की कमियां और खामियां ढूंढते रहें और रिश्तों को ख़राब कर लिया, तो ये अच्छी बात नहीं है। ये कई तरह से खराबियों का बास बनती है, टेंशन का बास बनती है। लोग इसमें हम देख रहे हैं मौतें तक हो जा रही हैं इन गमों को ना बर्दाश्त करने पर। लोग बड़ी बड़ी बीमारियों के चक्कर में आ जा रहे हैं और हादसों का शिकार हो रहे हैं। किसी का बीपी बहुत हाई हो जा रहा है, किसी का इतना लो हो जा रहा है कि हॉस्पिटल पहुंच जा रहे हैं। तो खुदा के वास्ते हम आप लोगों को यही समझाना चाहते हैं कि देखिए, शादी मत करें जब तक आप तसल्ली ना कर लें कि हाँ ये रिश्ता हमको मंजूर है, या रिश्ते के बारे में हमको पूरी मालूमात हो गई, हमने बहुत अच्छे से पता कर लिया है, इसमें अब किसी तरह की कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है, और हम इस जो कमियां हैं हम इनको बर्दाश्त कर सकते हैं। या लड़की वाले हो या लड़के वाले, कोई भी हो, दोनों तरफ से आप अपने बड़ों को बैठाकर, अपने दोस्तों को बैठाकर, जिन पर आप बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, आप उनके ज़रिए कैसे भी आप पता कर लें, बहुत अच्छी तरह से अपने दिल की तसल्ली कर लें, उसके बाद रिश्ते के लिए कदम उठाएं। क्योंकि रिश्ता हो जाना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन रिश्ते को लास्ट तक, आखिर ज़िंदगी तक निभाना बड़ी बात होती है। और एक बार रिश्ता हो गया और उसके बाद टूटता है, तो लड़कों का तो फिर भी इतना कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन लड़कियों के लिए अभी भी हम उसी समाज में रह रहे हैं जहाँ पे लड़कियों को वो इज्जत नहीं मिल पाती जो कि कुंवारी लड़की की होती है। ना ही उसके पेरेंट्स उसको दे पाते हैं, ना उसके बहन भाई दे पाते हैं, ना उससे जुड़े रिश्ते दे पाते हैं, और वो एक बेचारी करके हो जाती है। या तो वो बहुत बेचारी हो जाती है और या तो वो बहुत ख्वारी हो जाती है कि भाई इनकी तो बनी नहीं, ये वहाँ रह नहीं पाई। लेकिन क्यों नहीं रह पाई, या क्या हालात हुए, या क्या मसले सामने आए, ये कोई बैठ के बात नहीं करना चाहता। तो हम आप लोगों से यही कहना चाहते हैं कि शादी से पहले आप बहुत छोटी से छोटी, बहुत बारीक से बारीक चीज़ों का पता कर लें कि ये मसले कैसे हैं, ये लोग कैसे हैं, इनके हालात कैसे हैं। क्योंकि शादी एक बार हो गई और उसके बाद अगर आप उनमें बुराइयां निकालें या वो आप में बुराइयां निकालें, उससे हालात भी ख़राब होते हैं, माहौल भी ख़राब होता है, जो सलाम दुआ होती है, जो रिश्ते होते हैं वो भी ख़राब होते हैं। और कितने लोग इसके गम को बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो कहीं ना कहीं उनको अपनी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। बहुत उम्मीद के साथ और बहुत ही कहना चाहिए कि इंतज़ामात के साथ और बहुत फिक्र के साथ इंसान कोई भी लड़की वाला रिश्ता करता है, और उसके बाद जब उसकी बेटी वापस आ जाती है तो उसके लिए वो बहुत ही तकलीफ दे लम्हा होता है, वो बहुत ही ख़राब टाइम होता है कि बर्दाश्त भी नहीं हो पाती और समझ में भी नहीं आता कि अब हम इन हालातों को कैसे कंट्रोल करें।
हम उनके माहौल को नहीं जानते। अगर हमारी लड़की का मिजाज या हमने उसकी जिस तरह की परवरिश की है तो हम कोशिश करें कि इसी तरह की परवरिश में या इसी तरह के माहौल में हमारी बेटी जाए। और हमने उसको किसी ऐसी जगह भेज दिया जहाँ पर कि उसको खाने की, पीने की, लेटने बैठने की या बात करने की या छोटी से छोटी कपड़ों की, कहीं जाने आने की, हर चीज़ की उसको प्रॉब्लम हो रही है, उसको मसले आ रहे हैं, तो आप ये समझ लें कि आपकी लड़की को वहाँ पर जीना या उसका वहाँ रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमारी कोशिश यही होना चाहिए कि हम अपनी लड़की को ब्याहने से पहले लड़के के बारे में पूरी मालूमात कर लें। और लड़के वालों का फ़र्ज़ है कि हम लड़की वालों के स्टैंडर्ड को, उनकी हैसियत को या उनके माहौल को, लड़की के मिजाज को या जो भी उनके आसपास के माहौल हैं जिसमें वो रहती है, जिसमें उसने परवरिश पाई है, तो हमको बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि हम पहले ही पता करें। आजकल देखिए कि 1 महीना भी नहीं होता और लड़कियों के तलाक हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि पहले तो उन्होंने बड़े सुनहरे ख्वाब दिखाए कि भाई हमारे घर ऐसा है, हमारे घर ऐसा है, तुम हमारे घर में ऐसे रहोगी, और पहुंचते ही पता चला भाई हमारे यहाँ तो रात का खाना दिन में खाया जाता है, या जो दिन में पक जाता है हम उसको रात में ही खाते हैं और तुमको इसी को खाना पड़ेगा। या जो कपड़े तुमको शादी में मिले हैं तुम अब उनको जब किसी फंक्शन में पहनना चाहोगी तभी तुम पहन सकती हो, वरना तुमको जो कपड़े मिले हैं वो तुम डेली यूज में नहीं पहन सकती। या तुम्हारे घर से भी जो कपड़े मिले हैं उनको भी तुम जब हम कहेंगे तभी तुम पहन सकती हो। तुम्हारा जेवर तुम नहीं पहन सकती, क्यों? क्योंकि जब हम तुमसे कहेंगे कि तुम ये जेवर को पहनो तभी तुम पहन सकती हो। या उसकी छोटी छोटी सी ज़रूरतें हैं। आज के दौर में लड़कियां बहुत आगे निकल चुकी हैं, खुद भी वो पैसा कमाने की तरफ हैं, इंडिपेंडेंट हैं, तो उनको इस तरह की सख्तियों या पाबंदियों में रहना कि तुमको यही खाना पड़ेगा, तुमको यही इस टाइम पे सो जाना पड़ेगा, या तुमको ऐसे। देखिए, अगर आप एकदम से किसी चीज़ को चेंज करेंगे तो नहीं हो पाएगा, वक्त लगेगा। आप किसी भी रिश्ते को वक्त दें, धीरे धीरे करके वो लड़की चेंज हो सकती है। लेकिन अगर आप चाहें कि वो आज आइए और कल से चेंज हो जाए तो ये आपके लिए भी मुश्किल होगा कि आप चेंज करेंगे तो आपके रिश्ते खराब होंगे, और उस लड़की के लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा क्योंकि वो दूसरे माहौल से आई है और आपने पहले तो उससे ये नहीं कहा था कि तुमको आते साथ ही हमारे माहौल में रंग जाना पड़ेगा। तो इस चक्कर में बहुत ज़्यादा रिश्तों की खराबियां हो रही हैं, रिश्ते टूट रहे हैं। और इतने ज़्यादा, आप सोचिए, लाखों रुपए, करोड़ों रुपए लगाकर माँ बाप शादी करते हैं, जहेज का, सोने चांदी का या जेवर गहने का, खाने पीने का इतना सारा इंतज़ाम करके, और वो अपनी जमा पूंजी वो जिस तरह से भी उन्होंने जमा की हो या उनका कोई भी आसान तरीका भी हो कमाने का, लेकिन पैसा तो चला जाता है ना। बर्बादियां तो दोनों तरफ से होती हैं। अगर लड़की वालों की ज़्यादा होती है तो लड़के वालों की थोड़ी होती है, लेकिन बर्बादियां दोनों तरफ से होती हैं। दूसरी तरफ जहाँ पे एक खुशी का माहौल होता है कि हम शादी हो रही है, एक खुशी का मंजर है, खुशी का माहौल है, वहीं पर ये हो जाता है कि फिर एक गमी का माहौल होता है। दोनों तरफ के लोग टेंशन में होते हैं, उनको इनकी बात बुरी लग रही, इनको उनकी बात बुरी लग रही। छोटे छोटे से पॉइंट जो होते हैं उनको बहुत ज़्यादा नोट कर करके और बात बात पे उनको ताने दिए जा रहे हैं, तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने ऐसा नहीं किया, तुम ऐसा नहीं करती हो, तुम में ये कमी है, तुम में वो कमी। तो भाई, अगर आपको कमियां निकालना थी तो फिर आपको पहले ही ये कदम नहीं उठाना चाहिए, तब तो आपको स्टार्टिंग में ही उस रिश्ते को रोक देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप गए देखने, आपकी फैमिली गई, आपके घर वाले गए, आपने सब कुछ देखा, हर टॉपिक पे बात की, तो कोई मशीन में डाल के कोई असेंबल किया हुआ पुर्जा नहीं है, कोई पार्ट ऐसा नहीं है कि आपने उनको ऑर्डर किया था कि भाई ये ऐसा ही मिलेगा, इसमें कोई कमी नहीं हो सकती। इंसान है, इंसानों में ही कमियां होती हैं, पार्ट्स और मशीनरी में कमियां बहुत मुश्किल से निकलती हैं। तो हम यही चाहते हैं कि अगर आपको शादी करना है, आपने किसी लड़की को सेलेक्ट किया है, आपने किसी लड़की को पसंद किया है, तो आप पहले उसके बारे में बहुत अच्छी मालूमात कर लें। हो सके कोशिश करें, अब तो बहुत एडवांस माहौल हो गया है, तो आप लड़की से खुद बैठ के बात कर सकते हैं। आप उसकी मिजाज के बारे में जानने की कोशिश करें। आप उससे चाहे फ़ोन के ज़रिए, चाहे अपने रिश्तेदारों के ज़रिए या खुद जैसे भी आपको आसान हो, आप बात करें और उसको समझने की कोशिश करें। ऐसा बिल्कुल ना करें कि जब वो आपके घर आ जाए तो आप उसके साथ हर बुरा बर्ताव करें और उसको हर छोटी छोटी बातों के लिए, चाहे वो पैसे को लेकर हो, चाहे वो खाने पीने को लेकर हो, ड्रेस को लेकर हो, कहीं जाने आने को लेकर हो, सोने और जागने को लेकर हो, या खाना पकाने को लेकर हो। तो इस तरह की बातों को अगर पॉइंट आउट करेंगे तो रिश्ते खराब होंगे, अच्छे नहीं हो रहे हैं। और उसका नतीजा क्या है कि भाई
लड़कियां भी बहुत कुछ ख्वाब देख के जाती हैं कि भाई हमारी शादी हो रही है तो हम वहां पर ये ज़िंदगी जीने जा रहे हैं, ना कि वहां जाते ही उनके ऊपर एक लड़की जो थी वो 50 साल और 70 साल की जो उस घर की बड़ी होती हैं उनसे उनका मुकाबला होता कि हमारी अम्मी तो ऐसा करती हैं, या हमारी बहन तो ऐसा करती थी, या हमारे घर में तो ऐसा होता था, या होता है, आप ऐसा करो। तो फौरन ही अगर आप चाहते हैं कि इंसान चेंज हो जाए तो वो नहीं हो सकता, और जब वो नहीं हो पाएगा तो फिर आपको भी प्रॉब्लम आएगी और आने वाले को भी प्रॉब्लम आएगी। अच्छा, अब बर्दाश्त जो है वो बहुत कम लेवल पर आ गई है। पहले की औरतों में बहुत ज़्यादा बर्दाश्त थी, आज बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं है। और जब बर्दाश्त नहीं होगी तो रिश्ते ज़्यादा देर तक चलेंगे नहीं, और खराबियां भी, टेंशन भी, परेशानियां भी और मसले मसाइल भी दोनों तरफ से। जो चीज़ें पहले आप दोनों को अच्छी लग रही थी वो अब दोनों को बुरी लग रही हैं, और बुरी लगने का रीज़न ये है कि फिर आप अलग हो जाएं। भाई जब आप एक दूसरे की कमेंट ही कर रहे हैं, एक दूसरे की खामियां निकाल रहे हैं, एक दूसरे की बात आपको अच्छी ही नहीं लग रही है, किसी ने कोई बात बोली, देखो इसने ये बोल दिया, देखो उसने ऐसे चला, देखो ये ऐसे कर रही, तो ये चीज़ें जब होती हैं तो आपके रिश्ते बहुत ही खोखले और बहुत ही ख़राब होते हैं। अच्छा, अब आते हैं कि तलाक होने के बाद। अब तलाक होने के बाद ये होता है कि जो लड़की की घर में बड़ी इज्जत होती है, या तो वो बेचारी बन जाती है या तो ख्वारी हो जाती है। ख्वारी इस तरह होती है कि भाई अब इनकी शादी की तो गई थी, अब इनका नहीं वहाँ समझ में आया, नहीं बनी है, अब ये घर की काम वाली हैं, अब ये घर में झाड़ू पोछा बर्तन करेंगी, घर की जिम्मेदारियां उठाएंगी, और इनकी तरफ से सब बेफिक्र हो गए, और इनको अब वो इज्जत जो पहले थी वो इज्जत अब इनको नहीं दी जाएगी। आप बैठ के कभी उससे ये भी बात करें, उसका भी दिल हाथ में ले कि भाई ऐसा क्या हुआ जो तुम्हारी हालात इतने खराब हो गए, या जो उस पर बीती है, या उसने जो चीज़ों को फेस किया है, बैठ के आप उससे बात करके तो देखें, और आपको तब समझ में आएगा कि हाँ हम गलत थे, या इस पर ये बीती है, अगर यही चीज़ें हम पे बीती होती तो क्या हम इन चीज़ों को बर्दाश्त कर पाते। और जब हम नहीं कर पा रहे हैं या हम सुन के परेशान हो रहे हैं, तो सोचिए वो लड़की एक गैर घर में थी, वो कैसे इन चीज़ों को बर्दाश्त करेगी। अच्छा, अब क्या होता है, लड़कियां जब घर में आ जाती हैं तो लोग उनको सोचते हैं कि जो मेरी जिम्मेदारी थी शादी करने की वो हमने कर दी, और अब हमारी जिम्मेदारी बिल्कुल भी नहीं है कि इनका अच्छा बुरा, अब घर में है ना, तो ये अब बाहर, वही लड़की जो एक दिन पहले आपकी बेटी थी वो जब आपके घर आ जाती है तो अब वो घर की कामवाली हो जाती है। घर की कामवाली इस तरह हो जाती है कि भाई अरे ये इनका तलाक हो गया, इनकी वहां बनी नहीं, इनका, अरे परवरिश तो आप ही की थी, आप ही ने उसको पाला पोसा है, आपने ही उसका सारा देखना रेखना और उसको जो भी आदतें हैं या जो भी उसके पास ऐश इशरत के सामान है वो सब आपके ही दिए हुए हैं, जो आदतें हैं वो आपकी ही दी हुई हैं। तो अब आप ये कहें कि भाई वो लड़की तो ऐसी थी, वहां ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, तो उस पर एक, जैसे कहते हैं ना कि एक टैग लग जाता है कि भाई अब ये तलाकशुदा है, अब इसको समाज में जीने का हक नहीं है, इसको किनारे रखो और इसको बहुत बुरी निगाहों से देखो, और ऐसी निगाहों से देखो कि वो खाली निगाहें उठते ही देखते देखते वो या तो अपने को ख़त्म कर ले, या तो अपने आप को बड़ा जलील समझे, या तो बहुत ही ख्वारा समझे। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर तो वो हमारी औलाद नहीं है क्या? हमने क्या शादी कर दी तो हम औलाद से अब अलग हो गए कि अब ये मेरी औलाद नहीं है, अब हमारा वो रिश्ता ख़त्म हो गया। भाई औलाद मेरी है, अगर नहीं बनी है, नहीं हो पाया, या उसको वो लोग नहीं समझ में आए, ज़रूरी नहीं कि आपकी बेटी की गलती हो, गलती सामने वालों की भी है, तो आप उस पर आप बेटी को ही पॉइंट आउट कर रहे हैं कि नहीं तुमने ये, तुमको ये बर्दाश्त करना है, तुमको ये बर्दाश्त करना चाहिए। ठीक है, करना चाहिए बर्दाश्त, लेकिन एक लिमिट, एक हद होती है। और उस जगह पर आके आपने लड़की को ये सोचा कि भाई हमने तो अपनी लड़की की शादी की थी, नहीं बनी है, तो अब आ गई हो तो भाई अब हम क्या कर सकते हैं, तो ये तो गलत बात है। औलाद आपकी पहले भी थी और औलाद आपकी बाद में भी है। हमेशा उसको रुखसत करने के वक्त आप यही कह के भेजें कि देखो जैसे घर में तुम्हारे पहले इस्तकबाल होता था वैसे ही तुम्हारे शादी के बाद, और कल अगर तुम्हारे साथ कुछ भी अच्छा बुरा होता है तो तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे खुले हैं। ये मत सोचना कि तुम्हारी शादी करके हमने तुम्हें घर से बाहर कर दिया और अब तुम्हारी कोई घर में वैल्यू नहीं है, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमने इन रिश्तों को इतना ज़्यादा ख़राब कर दिया है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में एक जैसे सगे और सौतेले वाला माहौल बन गया है कि लड़की की शादी हुई और अगर वो वापस आ गई तो उसके साथ अब सारा अगर उसको समझाने में लग जाता है कि तुम्हारे साथ चाहे दुश्मनी हो, चाहे तुम्हारे साथ बद से बदतर हालात हों, कुछ भी हो, लेकिन तुम वहीं रहो और तुम उनकी ही बर्दाश्त करो।
ये कोई नहीं सोचता कि ठीक है जो हम इसको समझा रहे हैं सेम चीज़ अगर हमारे साथ हो तो क्या हम इन चीज़ों को बर्दाश्त करेंगे, या हम इन चीज़ों की तरफ जा पाएंगे, या हम इन सारे मसले मसाइल को हल कर पाएंगे। तो हम ये नहीं चाहते कि हमारे यहाँ इस्लाम ऐसे ही आज बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहा है और ऊपर से हम लोगों ने इतना ज़्यादा माहौल को तलाक और लव मैरिज और इस तरह के टॉपिक को अपने से इतना ज़्यादा जोड़ लिया है कि हमारे माहौल को लोग, दूसरे मज़हब के लोग बहुत ही बुरी निगाह से और बहुत गंदी निगाह से देख रहे हैं। तो हमारा फ़र्ज़ ही बनता है कि हम इन मसले मसाइल को बहुत प्यार के साथ और बहुत सुकून के साथ हल करने की कोशिश करें, ना कि हम उन मसलों मसाइल को और बढ़ावा दें। और आज किसी की बेटी है, कल हमारी भी हो सकती है, आज हमारी है तो कल किसी दूसरे की भी हो सकती है। हमारा फ़र्ज़ यही है कि हम अपनी बेटियों के बारे में ज़्यादा सोचें कि नहीं, अगर उसको तकलीफ़ है, कोई प्रॉब्लम है, हम उससे बैठ के बात करें, उसका हल निकालने की कोशिश एक हद तक करें। लेकिन अगर वो मसले का हल नहीं निकल रहा है तो हम अगर तलाक ले लेते हैं और उस रिश्ते को ख़त्म करते हैं, तो हम अपनी बेटियों के साथ उतनी ही मोहब्बत रखें जितनी कि हम पहले करते थे। ये नहीं कि हमने वक्त के साथ अपनी बेटियों को उसी चीज़ों से बस डाल दिया कि नहीं, अब तुमको वहीं रहना है, वहीं मरना है, वहीं उनकी बदतमीजियों को बर्दाश्त करना है, लेकिन तुमको अब इस घर में कोई इजाज़त नहीं देगा आने की और अब तुम्हारी इस घर में कोई वैल्यू नहीं हो। अच्छा, अगर पेरेंट्स हैं तो बहुत अच्छी बात, उसी घर में अगर भावजें होती हैं वो भी बहुत बुरा बर्ताव करने लगती हैं। भाई होते हैं, उनको भी यही लगता है कि भाई हमने तो सोचा था कि बस अब इनकी शादी हो जाएगी, किसी तरह से हम लोगों को फुर्सत मिलेगी और ये तो वापस फिर से आ गई हैं, अब चलो फिर से इनकी जिम्मेदारी उठाएं और इनके बारे में सोचें, फिक्र करें। लेकिन भाइयों को भी ये सोचना चाहिए कि जब तक पेरेंट्स जिंदा हैं तब तक आप उन पे ही छोड़ दें और उनसे कहें कि भाई बेटी आपकी है, हम आपके साथ खड़े हैं, हमारा भी फ़र्ज़ है, हमारी भी बहन है, अगर हमारी बहन तकलीफ़ में है तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम उसकी तकलीफ़ में शामिल हैं, ना कि हम उसकी तकलीफ़ को और बढ़ा दें, उसको ये कहकर कि नहीं कुछ भी हो तुम वहीं जाके रहो, कैसी भी सिचुएशन हो तुम वहीं रहो। और लड़कियों को भी ये सोचना चाहिए कि अगर हम वापस आ गए हैं या हमारे साथ ऐसा कुछ हो गया है, लाख हमारे अंदर बहुत सारे पहले जैसे भी हम रहते थे, लेकिन अब हमको थोड़ा सा अपने को चेंज करके रहना है, क्योंकि अब हम एक कुंवारी लड़की नहीं है बल्कि हम शादीशुदा हैं और अभी मेरे इतने ज़्यादा हालात ख़राब हो चुके हैं, तो हम उसी अकड़ के साथ, उसी बदतमीज़ी के साथ, या हम उसी दादागिरी के साथ, या हम एक अकड़ के साथ अगर हम उन भावजों के साथ, भाई के साथ या माँ बापों के साथ रहेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। क्योंकि इस वक्त आपके साथ उन लोगों ने एक बड़ी रकम लगाकर इतना सारे इंतज़ाम करके, उसमें खाली पैसा ही नहीं लगता, हाथ पैर भी लगते हैं, वक्त भी लगता है, दिमाग का भी खर्च होता है, इंसान अपने 10 कामों को रोक के शादी की तैयारियां करता है और इन सारी बातों के बाद जब उसको वापस आने के बाद ये रिजल्ट मिलते हैं कि भाई भी तकलीफ में है, माँ बाप भी तकलीफ में है, भावज भी, या जो भी घर के रिश्ते हैं, बहन भाई सारे ही तकलीफ में होते हैं। तो वहाँ पे थोड़ा सा लड़की को भी समझने की ज़रूरत होती है कि आप अभी थोड़ा सा समझ के चलें घर को, कि अभी इतना ज़्यादा हो चुका है, इतने हालात ख़राब हो गए हैं, तो आप अपने को पहले जैसा मत बना के चलें, क्योंकि अब आप चेंज हैं, आपकी शादी हो गई थी, अब आपकी वजह से पूरा घर टेंशन में है, एक माहौल ख़राब है, उनके पैसे भी गए, उनका वक्त भी गया, उनका दिल भी दुखा है। तो थोड़ा सा आप भी उनका दिल हाथ में लें और उनके साथ सॉफ्ट रहें कि उनको आपसे हमदर्दी हो, प्यार हो, ना कि ये लगे कि लो ये वापस आके हम पर फिर से बोझ बन गई। आप बोझ ना बने। अगर आप जॉब करती थी तो आप वापस फिर से जॉब शुरू कर दें कि भाई हमको जॉब करना है, हम अपने पैर पे खुद खड़े हो सकते हैं, हमारे माँ बापों ने पढ़ाया लिखाया तो हम खुद खड़े हो सकते हैं और अपने खर्चों को खुद उठाने की कोशिश करें, ना कि आप माँ बापों पर फिर से वापस एक ये लगे कि भाई अब ये आ गई हैं वापस, फिर से हम इनके, अभी हमने इतना पैसा इकट्ठा करके इनकी शादी की और अब ये वापस आ गई, हम फिर से इनके खर्चे उठाएं और इनके नखरे उठाएं। तो आप भी कोशिश करें कि हम भी इस तरह रहें कि किसी पर बोझ ना बनने पाए। लेकिन पेरेंट्स का पहले फर्ज ये बनता है कि वो अपनी बेटी को बेटी ही बना के रखें, ना कि अब वो सौतेली बेटी ना हो जाए कि शादी हो गई और अब वापस आ गई है, उसके हालात ऐसे थे, उसने क्या क्या फेस किया, हो सकता है वो जो बातें आपको बता रही उससे ज़्यादा उसने फेस किया हो। तो कोशिश करें कि अपनी औलाद को अपनी ही औलाद बना के रखें और तलाक तक नौबत ना आने दें, पहले ही सारी चीज़ों की मालूमात कर लें और माहौल को पूरी तरह से समझ लें, उसके बाद ही शादी का कदम उठाएं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी
और अगर पसंद आती है तो फिर आप लाइक करें, शेयर करें और फ्रेंड्स में ज़रूर इसको सब्सक्राइब करने को कहें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं, इनको सजाने की ज़रूरत है और संवारने की ज़रूरत है, बांध के और जोड़ के रखने की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।